ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? पोल्स भी यही बता रहे थे कि भाई बहुत कांटेदार मुकाबला है और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि कांटेदार मुकाबला है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? पहले तो मुझे जब आपने इंट्रो दिया और गुड मॉर्निंग कहा तो मेरी तो यहाँ नींद से आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि मैं वॉशिंगटन सर डीसी में आपके मौजूद हूँ अकेले की सुबह नहीं, से। आप तीनों की यही हालत होगी, हम समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कांटेदार मुकाबला, मैंने जितने दिनों से यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैंने एक्सप्रेस जो पीपल्स दिए, मैंने ये कहा था कि कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जो यहाँ ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है, मुझे यहाँ पे जितने पोल्स थे या मेरी जिन लोगों से बात हुई, मुझे डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही आगे नजर आ रहे थे और अच्छा। मुझे उनकी जीत का काफी हद तक यकीन था क्योंकि उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले अपने कैंपेन का आगाज कर दिया था। डेमोक्रेट्स पहले जो बाइडेन को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाना चाह रहे थे, उसके बाद वो कैमला हैरिस को लेके आए और फिर जो खासतौर पे फलस्तीन की गजा की जंग है, जो मिडल ईस्ट में इस वक्त अनरेस्ट है, उसकी वजह से भी डेमोक्रेट्स को एक तो मुसलमान या मिडल ईस्ट वाले जो लोग हैं यहाँ पे वो भी नहीं पसंद करते और जो एक नरम दिल रखने वाले या ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भी बड़े परेशान थे कि जिस तरह की गजा से फुटेजेस आ रही थी बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की। तो अभी भी आपने देखा कि थ्रू आउट जो है जब रिजल्ट आना शुरू हुए, गो के अभी भी तकरीबन कैलिफोर्निया वाले इलाके में आधा घंटा बाकी है पोलिंग खत्म होने में क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो 2 टाइम जोन आ जाते हैं। तो ईस्टर्न साइड पे तो खत्म हो गया था, लेकिन नॉर्थ वाली साइड पे अभी भी जो है वो मामला तो वोटिंग चल रही। लेकिन जो पहला रिजल्ट ही आना शुरू हुआ वहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने लीड ली और इलेक्टोरल कॉलेजेस में आप देखते रहे कि उनके मुसलसल वोट बढ़ते गए और इस वक्त तकरीबन वो 211 तक पहुंच गए और बाकी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन में भी वो इस वक्त लीड ले रहे हैं कमला हैरिस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो बड़े आराम से 270 क्रॉस करेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बताते चलूं कि सेनेट के भी जो इलेक्शन हो रहे थे, सेनेट में भी तकरीबन आपको 51 वोट चाहिए होते हैं और जो रिपब्लिकन है अभी तक वो 48 सेनेट की सीट्स भी ले चुके हैं, जबकि जो डेमोक्रेट्स है, कमला हैरिस की पार्टी है, उनके पास 34 के करीब है। तो मेरे ख्याल से बड़े मार्जिन के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। हाँ, और अपनी अभी कुछ ट्वीट देर में भी में आप जब कह चुके हैं कि 279 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी, मैं तो तकरीबन अभी इतना ही मेरा अंदाजा, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैं इतने दिनों से यहाँ बैठ के सारे मामला देख रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो 270 से ज्यादा, मतलब 279 के करीब वो ले जाएंगे और वो नेक्स्ट अमेरिकी सदर बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी रिजल्ट देखना पड़ेगा है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नसीम साहब, कमला तो बहुत देर के बाद मैदान में उतरी है, उसके बावजूद इतना मैदान कवर कर लेना भी बहुत बड़ी लीड थी और कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ साइलेंट सपोर्ट कमला के साथ इस वक्त भी है, जिसकी वजह से वो इस कांटेदार मुकाबले में एक बहुत मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के। बिलाल, आप बताइएगा, जैसे कि नसीम साहब ने कहा कि 1 साल पहले से तैयारी कर रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 1 साल पहले अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पे तो केसेस चल रहे थे। स्टोर्मी डैनियल का केस था जिसके ऊपर अदालतों की तरफ से इन पर जो है फैसले इनके खिलाफ आते रहे हैं और उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अब जो फैसला आ गया है और पूरी जूरी ने इनके खिलाफ फैसला दिया है, तमाम नकात पर इनके खिलाफ फैसला दिया है, तो शायद इनके सपोर्टर्स इस बात को देखेंगे और अपनी राय तब्दील कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, आपने जैसे शुरू किया ये प्रोग्राम का आगाज जिस तरह लाहौर की स्मॉग के बारे में बात करते हुए, तो लाहौर में शायद अभी फॉग हो, लेकिन अमेरिका में जो एक धुंध थी पिछले कुछ दिनों से कि इलेक्शन के नतायज हमें पता नहीं चल रहे या पोल्स बहुत क्लोज है, वो धुंध अब मेल्ट अवे हो रही है। अब एक क्लियर रियलिटी जो नसीम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करी कि जो लोग इधर ऑन ग्राउंड थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो चीजों को क्लोजली वॉच कर रहे थे, वो देख पा रहे थे कि इधर हो क्या रहा है। और आपने 1 साल पहले की भी एग्जांपल दी कि तब ट्रंप के खिलाफ केसेस हो रहे थे, तो एक्चुअली उन केसेस का जो रिजल्ट था वो ऑपोजिट था फ्रॉम व्हाट द डेमोक्रेट्स वर थिंकिंग, कि उन्होंने एक्चुअली ट्रंप के सपोर्टर्स को एनर्जाइज किया, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के खिलाफ केसेस हों तो वो एक्चुअली उल्टा इफेक्ट भी कभी कभार पड़ जाता है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी रिसेंट इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि उल्टा एक इफेक्ट पड़ा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्शंस जो थे वो आपने वो बाइडेन और कमाला की भी बात की कि कमाला ने जो है वो बहुत कम टाइम में आके गेम संभाली है। मैं इससे एक्चुअली इख्तलाफ करता हूं क्योंकि जहां तक अमेरिकन इलेक्टोरेट का वोट है वो वैसे का वैसे ही डिवाइडेड था ओवर द लास्ट 1 ईयर। मार्जिन्स के ऊपर जो है वो ऊपर और नीचे जाता था, लेकिन एज ए ट्रेंड लाइन ये मुल्क उतना ही डिवाइडेड था
एक साल पहले, जितना वो आज है और जितना वो कल होगा इस इलेक्शन रिजल्ट के बावजूद, चाहे जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए। जो सबसे एक डेंजरस बात है अमेरिका के लिए और बाय एक्सटेंशन दुनिया के लिए, वो ये है कि अमेरिका जो है वो अभी एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी है। और लग रहा है कि अगर ट्रंप साहब जीतेंगे तो जो सबसे जरूरी चीज होगी कि उनका टोन क्या हो गया। क्या वो कहेंगे कि मैं पूरे अमेरिका का सदर हूं, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, ये या तो डेमोक्रेट्स का मोटो है। डेमोक्रेट्स अमूमन बिलाल इस हवाले से अक्सर बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैं पूरे अमेरिका, वो कहते हैं मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। यही अभी देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंगली, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने ये चीज कही थी कि मैं एक्चुअली पूरे अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, चाहे आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो। तब उन्होंने एक कंसिलेटरी टोन दी थी। तो अब देखना है कि इस बार, क्योंकि तब सबको, आई थिंक तब ट्रंप खुद भी शॉक में थे कि वो जीत गए, लेकिन इस बार क्योंकि ये दूसरी बार उनकी जीत होगी, तो इस बार ट्रंप को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था जी। जो अमेरिका है वो अब बदल चुका है। अब चाहे वो ग्रेट है या नहीं है वो आपकी लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज अ न्यू अमेरिका एंड इट इज द डॉन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टुमारो मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, हम देख रहे हैं डॉन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमरीकी इंतखाबात का काफ़ी असर होता है पूरी दुनिया पर। और आपने शौक की बात की कि पहली बार जब वो जीते हिलरी क्लिंटन से तो भी शौक था उनके लिए, और दूसरी बार जब वो हारे जो बाइडन से तो भी उनके लिए शौक था। तो फैज साहब आप बताइएगा, कुछ अपसेट आप इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि अभी भी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है बहुत सी रियासतों में, खासतौर पर कैलिफोर्निया में जहां पर 54 इलेक्टोरल वोट हैं, वो डेमोक्रेट रियासत है, वहां से भी बहुत सारे अभी इलेक्टोरल वोट की गिनती, वोटिंग हो रही है, वहां से गिनती मुकम्मल कह रहे हैं कि हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ सबकत ले जाएंगे? अभी वहाँ पे वोटिंग चल रही है, अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई कैलिफोर्निया में। काफी हद तक उसके इलेक्टोरल वोट्स के फैसले हो चुके हैं। ऑल आउट कर दिया है कैलिफोर्निया को कि वो उसमें उनके कैंप में है, उनके कॉलम में दे दी गई। देखिए इस वक्त जो अली बात, इस वक्त जो बोर्ड है, अगर आप देखें पूरे नक्शे को स्टेट्स के, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो तमाम ब्लू स्टेट्स जो पहले दी गई थी पोल्स में, वो इस वक्त उनके पास हैं, और जो रेड स्टेट्स हैं वो तमाम रेड स्टेट्स जो कि उनको जाना चाहिए थी अपने ट्रम्प साहब को, वो उनको मिल चुकी हैं। अब फैसला इस वक्त जो है, जो सिर्फ वो जो 9 स्विंग स्टेट्स हैं उसी पर अटका हुआ है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर अब देखिए 11:15 हो चुके हैं ईस्ट कोस्ट पर, और जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सन, इवन मिनेसोटा, मेन, ये वो स्टेट्स हैं, न्यू हैम्पशायर, इन तमाम स्टेट्स के अब तक रिजल्ट्स नहीं आए, जो कि काफ़ी लेट हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो